जानकारों की नजर में इतना प्रोमिनेंट चेहरा नहीं माना जा रहा था, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को चुनते समय कई समीकरण मायने रखते हैं। तो पार्टी की अंदरूनी सियासत से लेकर स्टेट पर पड़ने वाले उसके प्रभाव तक जाहिर है, जिस तरह से रेखा गुप्ता सभी पर भारी पड़ी हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसने रेखा गुप्ता को बीजेपी की पहली पसंद बना दिया। क्या है वो फैक्टर्स, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली को उसका अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का चेहरा रेखा गुप्ता है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती, जो शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। प्रवेश वर्मा के नाम से शुरू हुई कयासों की सूची रेखा गुप्ता पर आखिरी वक्त में खत्म हुई। यकीनन इस नाम ने सभी को चौंकाया, क्योंकि रेखा गुप्ता चुनाव जीतने के चंद दिनों बाद तक भी सुर्खियों में नहीं थीं। सवाल उठता है कि आखिर रेखा गुप्ता अचानक सीएम बनी या फिर सोचे समझे सियासी समीकरण के तहत, क्योंकि कयासों में तो कई नाम रहे, मजबूत दावेदार भी रहे और वैसे भी दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले सशक्त चेहरे की जरूरत भी रही। तो फिर बीजेपी ने किन फैक्टर्स पर काम किया रेखा गुप्ता को सीएम चुनने के लिए, ये सवाल लोगों के जेहन में रेंग रहा है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने कई राज्यों में सरप्राइज दिया है, उससे इस फैसले पर हैरानी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ समीकरण तो साफ तौर पर रेखा गुप्ता को सीएम चुने जाने की कहानी खुद ब खुद बता देते हैं। मसलन सूत्रों की माने तो आरएसएस की पहली पसंद रेखा गुप्ता रहीं। खुद संघ ने सीएम पद के लिए उनका नाम लिया और उस पर मुहर लगाई। केजरीवाल की तरह वैश्य बिरादरी से ताल्लुक रखना भी एक वजह है। दिल्ली के कारोबारियों का एक बड़ा वर्ग है, जो वैश्य वर्ग है वो बीजेपी का कोर वोटर भी है। इसके अलावा दो संभावित नाम जिनकी चर्चा सीएम पद के रेस में रही, उसमें भी वैश्य बिरादरी के विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन भी शामिल रहे। महिला चेहरा भी रेखा गुप्ता को तरजीह देने की वजह बना है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जिस तरह से आतिशी को सत्ता ट्रांसफर की थी, महिलाओं का वोट भुनाने के लिए तमाम वादे किए थे, उससे बीजेपी पर भी दबाव था कि वो महिलाओं के लिए योजनाओं के साथ ही किसी महिला चेहरे को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तवज्जो दे। इसके अलावा छात्र राजनीति से ही पहले एबीवीपी फिर बीजेपी के साथ उनकी लंबी राजनीतिक पारी ने भी उनको सशक्त दावेदार बना दिया। इन तमाम वजहों से पार्टी नेतृत्व का रेखा पर भरोसा बढ़ा। पूर्व में दिल्ली नगर निगम की रेखा पार्षद भी रह चुकी हैं। हालांकि ये बात सही है कि 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बावजूद आम आदमी पार्टी की लहर में वो चुनाव जीत नहीं सकी। पार्टी ने उनकी सियासी संभावनाओं और समीकरण को देखते हुए पहली बार चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया और बीजेपी में ये रिकॉर्ड बनाने वाली वो दूसरी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं।